चुनावी दंगल का मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं। खोज खोज कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेच नहीं जानते उन्हें सिखाए जा रहे हैं। जुबान सांप्रदायिक हो रही है, बयान समाजवादी हो रहे हैं। मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है। मुठ्ठियां तन रही हैं, बहुएं तरेरी जा रही, एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। शक्लें बदल रही, आस्थाएं डगमगा रही हैं, झंडे लहर रहे हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बहार भी है। सब कुछ तैयार है। यह ठेठ सियासी नजारा है, यह चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र चौहान। देखिए यह चुनावी अखाड़ा, और हां, बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप सीखिए यह सियासी पहाड़ा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अजय मिश्रा टेनी की खबर से, जो इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक संग्राम जारी है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जहां संसद में जमकर हंगामा हुआ, तो यूपी विधानसभा में भी इस्तीफे की जमकर मांग की गई। वहीं दूसरी तरफ सरकार ऐसे मूड में नहीं दिख रही। देखिए खास रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर संसद के साथ साथ यूपी की विधानसभा में भी भारी हंगामा हुआ। दोनों तरफ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की गई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की हत्या में मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। वो क्रिमिनल है, उन्हें सरकार से निकाल देना चाहिए। जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, माननीय सदस्य, जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, उसके बारे में हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न वही मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न, अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा। उसमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यूपी में विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सपा कांग्रेस के सदस्य लखीमपुर कांड की एसआईटी जांच रिपोर्ट पर चर्चा कराने और गृह राज्य मंत्री टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर वेल में आकर नारेबाजी हंगामा करने लगे। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी टेनी की इस्तीफे की मांग करते हुए भाजपा पर हमला बोला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तमाम अपराधी गुंडे मवाली भर्ती हो गए हैं, जो कुछ मंत्री बन गए हैं। जब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई कि लखीमपुर की घटना में योजनाबद्ध तरीके से किसानों की हत्या की गई, पत्रकार की हत्या हुई, वहाँ जो 9 लोगों की हत्या हुई है वो जो अजय मिश्रा टेनी के इशारे पर हुआ है, ये एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को तत्काल उसके केंद्रीय राज्य मंत्री को तत्काल बर्खास्त करे, वरना पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में आंदोलन होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, अब इससे बड़ा सबूत कोई हो नहीं सकता है। टेनी के इस्तीफे की मांग भले तेज हो, लेकिन सरकार ऐसा कुछ करने के मूड में नहीं दिख रही। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सरकार और पार्टी एसआईटी रिपोर्ट को अंतिम सत्य नहीं मान रही। ये भी कहना है कि मामला टेनी के बेटे के खिलाफ है, उनके खिलाफ नहीं। इसलिए अजय मिश्रा के खिलाफ एक्शन लेने की संभावना नहीं है। क्या अब कल तक चला, कल से एकदम उनको बहुत बड़ा ज्ञानोदय हो गया और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इससे क्या करना? सस्पेंशन को लेकर के क्या? सस्पेंशन के हमारा स्टैंड क्लियर है। जो कर्मचारी
इस संसद को बचाने के लिए अपना त्याग किया, बलिदान किया, ऐसे लोगों के ऊपर हमला करने का कोशिश हुआ है, हमला किया है, उनके गले पर गले में उनका हाथ लगा के पीछे दबाया है। ये सब करने का जो है उसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। माफी भी नहीं मांगते इतना करके, ये क्या है? फिलहाल दिल्ली से लेकर लखनऊ तक संग्राम जारी है। अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग तेज है। उनका मीडिया कर्मियों को गाली देना और एसआईटी की मंगलवार को आई रिपोर्ट विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन गई है, जिस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। अब देखना यह है कि टेनी और उनके बेटे पर घिरी सरकार का अगला कदम क्या होगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बात करेंगे यूपी की राजनीति में चाचा भतीजे की मुलाकात को लेकर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 3.5 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। बोलो जुबान केसरी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। साथियों, 17 दिसंबर निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार बनाओ अधिकार पाओ विशाल महारैली रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में। मुख्य अतिथि माननीय अमित शाह जी, विशेष अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी। मछुआ समुदाय को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आरक्षण रूपी देंगे सौगात। यह जनशक्ति मछुआ समुदाय व अंग्रेजों द्वारा उजाड़े परिवारों के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा में। अब बात करते हैं यूपी की सियासत में चाचा भतीजे की जोड़ी की। जी हां, पिछले 7 सालों से अलग अलग राह पर चल रहे अखिलेश और शिवपाल अब एक हो गए हैं। एक बार फिर से अखिलेश यादव साइकिल की सवारी करने जा रहे हैं, लेकिन आप भी सोच रहे होंगे आखिर दोनों में कैसे ये बात बनी, किसने बनाई चाचा भतीजे में सहमति। तो वो है नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव। आइए देखते हैं कैसे नेताजी ने बनाई दोनों के बीच इस मुलाकात की बात को। नमस्कार, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। 22 के रण में अखिलेश और शिवपाल एक साथ आ गए हैं, यानी सपा और प्रसपा का गठबंधन होने जा रहा है। इस गठबंधन से कितनी बदलेगी यूपी में सियासत की तस्वीर, देखिए एक रिपोर्ट के जरिए। 22 के रण में नेताजी का चक्रव्यूह। नेताजी के चक्रव्यूह में फंसी बीजेपी। चाचा को मिलाया अखिलेश से। अखिलेश शिवपाल हुए एक। 22 में दिखेगा गठबंधन का दम। दोनों के बीच बन गई बात।
22 के रण में अब उड़ेगा गर्दा। कहते हैं राजनीति में कोई दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है इन दिनों यूपी की सियासत में। कभी समाजवादी की साइकिल चलाने वाले अखिलेश से दूरी बना ली थी और 7 साल बाद फिर साइकिल की सवारी करने जा रहे हैं। संभावना थी कि शिवपाल यादव की प्रसपा का समाजवादी पार्टी में विलय होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों ही दलों में गठबंधन की बात हुई। खुद अखिलेश यादव शिवपाल के घर पहुंचे और आधे घंटे तक चाचा भतीजे में बात हुई और आखिरकार दोनों के बीच साथ में चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। लेकिन इसके पीछे नेताजी यानी मुलायम सिंह का पूरा हाथ था। अखिलेश और शिवपाल से नेताजी की दिल्ली में मुलाकात हुई थी और उन्होंने दोनों ही नेताओं को गठबंधन की सलाह दी थी, क्योंकि 2017 के रण में जिस तरह से अखिलेश को पटकनी मिली थी उससे नेताजी काफी याद थे और आखिरकार मुलायम सिंह ने अपनी चक्रव्यूह में बीजेपी को फंसा ही दिया। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के इस गठबंधन की, तो यह गठबंधन बहुत ही जरूरी था। अखिलेश के लिए 22 के रण में अभी तक केवल 7 कदम दूर हैं। अखिलेश यादव बीजेपी से यानी नंबर 2 की समाजवादी पार्टी सपा में बनी हुई है। 7 से 8% वोटरों की दरकार थी, जिसकी भरपाई अब हो गई है, क्योंकि पिछले चुनाव की अगर बात करें तो प्रसपा कई जगह नंबर 3 और नंबर 4 पर रही। अब वो वोट बैंक सपा में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि शिवपाल यादव जमीनी नेता है और उनका खुद का जनाधार है, जिसको सपा को उसका पूरा फायदा मिलेगा। और उन्होंने कहा था कि अगर इस सरकार को हटाने के लिए हमें कितना बड़ा भी त्याग करना पड़ेगा तो हम त्याग के लिए तैयार हैं। आज समाजवादियों के लिए खुशी की लहर है कि आज समाजवादी परिवार एक हुआ है। निश्चित है अब कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जुल्मी सरकार को हटाने में कामयाब होंगे। पिता हैं, चाचा एक पिता का रूप में है और पुराने लीडर हैं, उनको मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं मेरे अध्यक्ष जी के। कहीं न कहीं बड़े पैमाने में ऐतिहासिक फैसला लेकर आए हैं और 403 विधानसभाओं में अभेदनीय जीत लेकर के 351 से पार जाकर के हम लोग पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे, जिसमें चाचा का बहुत बड़ा सहयोग। अखिलेश पहले ही छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर चुके हैं। अब एक कदम अखिलेश आगे बढ़े हैं और अपने चाचा को पाले में लिया है। फिर चाहे पूरब हो या फिर पश्चिम, हर जगह शिवपाल का खुद का जनाधार है। इसका फायदा अखिलेश को सीधा मिलेगा। खासकर मैनपुर, इटावा, सैफई, आगरा और पूरब में गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, घोसी में भी शिवपाल यादव की अच्छी पकड़ मानी जाती है। 22 के रण में अखिलेश की विजय रथ भी नेताजी की देन है और अब शिवपाल को भी अखिलेश से मिलाकर नेताजी ने बड़ा सियासी नाम चला है। नेताजी वो नाम है जो अजीत सिंह, लालू यादव समेत कई दिग्गजों को धोबी पछाड़ दे चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी और दूसरे दल इसकी क्या काट निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इलेक्शन डेस्क। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन